देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग झूम खेती और बिहू दो टॉपिक है जिसका एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। इसीलिए एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब ज़्यादा सीटेट का समय नहीं रह गया एग्जाम का, तो इसीलिए आप लोग 2 से 3 मिनट का वीडियो है, आप लोग पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपका 3 से 4 नंबर को पक्के हो जाए। तो प्लीज़ स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झूम खेती के बारे में। तो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हैंड नोट्स है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा ये वीडियो देखें। झूम खेती मिजोरम राज्य में होती है। झूम खेती कहाँ होती है? तो मिजोरम राज्य में होती है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है तथा इस जगह पर बांस, अनचाही घास उग जाते हैं। जब उसको छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अनचाही घास जो है वो सब उग जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो होते हैं उसको काटते नहीं है, बल्कि वहीं पर जला देते हैं। इन पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, वहीं जला देते हैं। यह राख जमीन के लिए खाद का काम करती है। उनका मानना है कि जो ये जलाए हैं ये राख जो है वो खाद का काम करती है। जब खेती की बारी आती है तो इसे जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क कर मिट्टी को हल्के से हिला दिया जाता है। मतलब हल्का सा मिट्टी को खोद दिया जाता है, जोता नहीं जाता है, और फिर उसके ऊपर बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल। जो झूम खेती है वहाँ पर एक ही खेत में, जैसे एक ही खेत है उसमें अलग अलग प्रकार के बीज बो दिए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? मकई हो गई, सब्जियां हो गई, मिर्च हो गई और हर चावल। इनमें सबसे मुख्य फसल क्या है? चावल है। जो झूम खेती में जो बोया जाता है सबसे मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से लॉटरी द्वारा उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। मतलब सबका साझा ज़मीन होता है तो क्या होता है कि सभी व्यक्ति को बारी बारी से खेती करने का मौका दिया जाता है। मिजोरम के लोग 3/4 जंगलों से जुड़े हैं। जो मिजोरम के लोग हैं वो कितने चौथाई जंगलों से जुड़े हैं? तो 3/4 लोग जो है वो जंगलों से जुड़े हुए हैं। अगले देखिए, यही झूम खेती होता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, सरसों, चावल, ऐसे ही कुछ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बिहू। देखिए, असम में नए चावल के आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। जो बिहू त्यौहार है इसको कब मनाया जाता है? तो नए चावल के आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है बिहू। यह 14 से 15 जनवरी या माघ के फर्स्ट सेकंड तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बांस से घर बनाते हैं जिसको भेला घर कहते हैं। इस दिन क्या कहते हैं कि बांस से घर बनाते हैं जिसको भेला घर कहते हैं, जो रात के खाने से पहले बनाया जाता है। जो रात के खाने से क्या होता है? पहले बनाया जाता है। ये जो भेला घर है ये बांस का बनता है। देखिए, ताऊ ताऊ या ताऊ जो भी लिखा रहे, ताऊ जो कि कढ़ाई है, उसमें पानी उबालकर उस पर भीगे हुए चावल से भरी कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में चेवा चावल तैयार हो जाता है। जो असम के लोग हैं वो क्या करते हैं कि ताऊ में पानी उबालने लगते हैं, यानी पानी डाल देते हैं जो कि उबलता है, और फिर क्या करते हैं कि उस पर चावल से भरी कढ़ाई को उस पर रख देते हैं और केले से ढक देते हैं। थोड़ी देर में जो चेवा चावल है वो तैयार हो जाता है, मतलब बिल्कुल चिपचिपा सा वो चावल तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए, बिहू त्यौहार पर महिलाएं पीले रंग के कपड़े तथा लड़कियां जो हैं वो बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। जो महिलाएं हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां जो होती हैं वो बिरंगी मेखला चादर पहनती है। एक तरह का ये कपड़ा है बिरंगी मेखला चादर। भेला घर जलाकर सभी उसके चारों तरफ खूब नाचते हैं। बिहू जब त्यौहार मनाया जाता है तो जो बांस के घर ये लोग बनाए हुए रहते हैं उसको क्या करते हैं कि जला देते हैं और उसके चारों तरफ खूब नाचते हैं। इस त्यौहार में ज़मीन पर बैठकर केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। जो बिहू त्यौहार है इसमें क्या किया जाता है कि ज़मीन पर बैठ करके केले के पत्तों में खाना परोसा जाता है। बोड़ा चावल एक किस्म है जो पकने पर चिपचिपा हो जाता है। जो बोड़ा एक प्रकार का चावल है वो क्या होता है? एक प्रकार का किस्म है, मतलब एक प्रकार की वैरायटी है जो कि पकने पर कैसा हो जाता है? तो चिपचिपा हो जाता है बोड़ा चावल। तो ये बिहू डांस होता है जो कि नए फसल उगने पर असम में मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।